खुशिया, अरे ओ खुशिया, ओ खुशिया, क्या हो गया? लेट काहे गई अम्मा जी? तबीयत ठीक नहीं है का? ये घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, नहीं बोल रहे कहीं ऊपर न सरक जाए। अरे रेड वाला आप दे, रेड वाला सुनेंगे अच्छा लगेगा आपको। हम कह रहे हैं कि एक बार जीजी से मिल तो लो, उनको देखोगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी कह रहे हैं हम। अब कहाँ मन मुटाव लेकर बैठे हैं अम्मा जी, रहने दो। घड़ी काय खुरेद रही है गाँव, रहने दे। अरे नहीं हम तो बस नहीं, हमको किसी से नहीं देखना है, किसी से नहीं मिलना है, बस हम यही चाहते हैं खुशिया कि तू है ना शांति सदन का ख्याल रखना, सबका ध्यान रखना, फिजूल खर्ची मत करना, बिल्कुल अच्छे से घर चलाना, कापी में हिसाब किताब रखना, और लड़कियों के लाने अच्छे घर ढूंढ के, अच्छा लड़का, अच्छा घर, अच्छा सास हमारी जैसी हो वैसे ढूंढ के शादी करा लेना, और शांति सदन का नाम शांति सदन ही रहने देना। रुक जा, अभी लगाते हैं आग सास बहू में। काहे ऐसे बोल रही हो अम्मा जी? तुम डॉक्टर को फोन लगाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही अरे है। डॉक्टर मरा का करेगा, कुछ नहीं कर सकता, आके फीस ले जाएगा वो अलग से, रहने दो, डॉक्टर को नहीं मिलना, बस हमें तो सिर्फ शांति चाहिए, हमें शांति सदन में शांति से पड़े रहने दो, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर को एक बार दिखा तो लो अम्मा ना देख, सच बता रहे, सरक जाएंगे, जिद करेगी तो हमें पसरने दे थोड़ा, बस ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है चलो। दादी जी आपका कुछ खाने का मन कर रहा है क्या? अगर आपको कुछ खाना है तो मुझे बताओ ना, मैं बना लेती हूँ। अच्छा खाओगे ना तो मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो कहीं बाहर चलोगे, जगह बदल जाएगी तो मूड भी बदल जाएगा। चॉकलेट खाओगे? हाँ? पसरने दे। तुम चलो हमारे साथ, आप सो जाओ मुझे, तुम चलो। मम्मी साथ रख लो। सजीव जी, सजीव जी। ये मैड्समैन तो कभी भी पागल हो जाता है, बस मम्मी के सामने ना इसका सीक्रेट्स नहीं खुलना चाहिए। अरे अमित भैया, तू आ गया बेटा। देख देख कौन आया है, दामाद जी आए हैं। इधर तुझसे कुछ बात करनी। अरे दामाद जी पहली बार आए हैं, चल उनकी खातिरदारी करते हैं। मिठाई लिया। अरे हमें नहीं लानी मिठाई यार, आप ही करो खातिरदारी है। दामाद तो क्या है, बड़े घर का हुआ तो क्या हुआ, घर पे आके कुछ तो लेके जाएगा ना। कहाँ दोगे उसको, मुसीबतों का ठेला। अरे चुप कर, ये देख। खाने के पैसे नहीं है और तुम सोने की चैन ले आई हो है। अरे हम खरीद के नहीं लाए हैं, दामाद जी ने हमें दी है, अपने गले से उतार के अभी गिफ्ट। अच्छा हाँ असली है का? अरे हाँ, हम सोने को सूंघ के पहचान लेते हैं, असली है असली। तुम नालायकों ने तो कभी एक ठेंगा भी नहीं दिया हमें गिफ्ट में, है? वो पहली बार आए हैं घर और उन्होंने अपने गले से उतार के हमें सोने की चैन दे दी गिफ्ट में। ऐसा दिखावा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो तुम्हारे पेट में काहे आग लग रही है, दिखावा कर रहे हैं तो मैंने चाहिए पैसे, है? बताओ उनको। अरे क्या हुआ मम्मी जी? तुम मत तंग करो ना माँ जी को। पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं हम मैं? जानते हैं, इसलिए कह रहे तुम रहने तो हम संभाल लेंगे अम्मा जी को। हम जानते हैं कि तुम इस घर के हित के बारे में ही सोचती हो रिया बेटा, लेकिन वो कुछ और चाहता है, इसलिए कह रहे तुम रहने दो। पर मम्मी जी देखो बेटा, तुम घर का काम संभालो, तब तक का काम संभालो, बस। ये घर का समीकरण जो है ना, तुमको अब तक समझ में नहीं आया है रिया। जब समझ में आ जाएगा ना, तब किसी के लाने का चुप करने की सोचना, तब तक। जी मम्मी जी।
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम अच्छे हैं, बहुत अच्छी लग रही है तू। हाय जीजू, हम पहले कभी नहीं मिले ना। मैं सोनल हूँ, परी दीदी की छोटी बहन। हाय सोनल, परी जी ने बहुत बहुत बताया आपके बारे में। सोनल, ये पेन्स उठाना, हम पे अब ये सब शूट नहीं करता, हम नहीं उठा सकते ना, तू उठा, चल चल उठा। ध्यान से उठाइएगा, पूरी की पूरी 25 है। एक भी रहेगी ना तो किसी के चुप जाएगी। पर आपको कैसे पता है 25 पेन है? मैं आज ही ये बॉक्स लेकर आई थी। हाँ हाँ, तो का हुआ, भाप गए? हमारे दामाद जी हैं, ऐसी बात थोड़ी है। जिया जी यार आप हमारे साथ आओ, हैं इधर बैठेंगे हम, करने दो इनको, आओ चलो। ये कब पैतरा है पापा जी का? वैसे एक बात तो बिल्कुल सही है, जिसकी औरत इतनी दुष्ट हो ना, वो तो बाहर तो बिमला ढूंढेगा ही। अरे मुझे क्यों दे रहे हो, तुम ही रखो इसको। पैसे का हिसाब किताब आप ही रखिए, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, आप ही संभालिए। वैसे ये सुंदरी कौन है? देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। वैसे एक बात तो है, मम्मी जी को जब पता चलेगा ना कि पापा जी की जिंदगी के गीत कोनो और बिका रहा है ना, तो बस मजा ही आ जाएगा। 20 रुपए का 1 किलो टमाटर, लूट लो भैया लूट लो। टमाटर ले लो, टमाटर 20 रुपए किलो टमाटर है, भगवान इतने सस्ते काहे मिल रहे हैं? 20 का 1 किलो टमाटर लूट लो। रुको 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 रुको, हमारे जल्दी आना भौजी। हाँ हाँ अम्मा जी, 40 रुपए किलो टमाटर आज 20 रुपए में मिल रहे हैं, ले ले का 2 किलो। अरे ले लो ना। 20 रुपए किलो टमाटर है? हाँ भौजी 20 रुपए किलो है। इतने सस्ते का है? सड़े हुए तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि कल नहीं बिके तो आज चिपका रहे हो हमको? अरे भौजी ताजा ताजा तोड़ के लाए खेतवा से आज। ऊपर के में आपको ऐसा टमाटर नहीं मिलेगा। कैसी हो? भला जीजी ना, तुमने तो भजन मंडली में आना ही छोड़ दिया है। अरे कभी कभी आ जाया करो, भूले बिसरे। देखो ना कहाँ फुर्सत मिलती है, 24 घंटे भी कम पड़ते हैं घर के काम काज के लाने। कहा हुआ कौशल्या, कोनो परेशानी है का? सब ठीक है ना? नहीं, सब कुछ ठीक है, परेशानी किस बात की होगी? अब क्या करे, घर में ऊंच नीच तो चलती ही रहती है ना। लेकिन सोचा था कि नई बहुरिया आई है तो उसको बेटी बना कर रखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अरे लेकिन तेरे बहू में तो कोई खराबी ना है, तो फिर उसे बेटी क्यों नहीं बनाई? अरे बिल्कुल खराबी ना है, कितनी अच्छी है हमारी बहू। ये बात नहीं है, हम हमारी बात कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, समझ रहे हो ना? घर में कोई नया आता है तो घर गृहस्थी के रीति रिवाज समझना, उसको समझना है, परिवार को साथ लेके आगे कैसे बढ़ते हैं वो सब समझाना, तो उसमें थोड़ा सा। वैसे हमारी बहू ना आज के जमाने की है और दिमाग तो तेज है, बिल्कुल तेज, लेकिन वो घर गृहस्थी के काम में दिमाग थोड़ा तंग पड़ जाता है, बस और कछु नहीं। और कब कहाँ बोलना वो उसकी समझ नहीं है, लेकिन उसकी भी तो गलती नहीं है ना। कहा है कि बिन माँ की बच्ची है, बाप ने ही पाल पोस के बड़ा किया है, तो घर गृहस्थी के वो संस्कार समझाना सो तो है। अब वैसे बात भी तुम सही कह रही हो। और देखो ना भाऊजी, हमारी ये पोस्ट तो दुई दुई हो गई है, पहले बहू थे अब सास है। हाँ वो तो है। लो लो जल्दी। वैसे हर घर घर की बहू की कहानी है ये, पर तुम बताओ कि तुम
कब आ रही हो हमारे इधर? बस जल्दी आ जाएंगे। ठीक बुला है। जाएंगे। राम राम। चलो। राम राम। टमाटर। हाँ जी। अरे उनको नहीं चाहिए, उनके घर के बाजू में है मंडी। चलिए आप जाइए। ठीक है बहुत। छोटे हाँ जी फोन लगा उसको। जी मामा ये लो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। भाई का अरे जीजी सिग्नल ही नहीं जा रहा है। ऐसा कौन सा जगह लेके गई है हमारे बेटे को जहाँ सिग्नल ही नहीं है? कहीं कोई देहात वहात में तो नहीं बस गई? जीजी एक बात बता रहे हैं, सुजीव तो हमारे लिए सोने की मुर्गी है, मेरा मतलब सोने का मुर्गा है। और अगर वो नहीं मिला ना मैं तो यहीं मुगल सराय के पुल के नीचे भजिया तल रहे होंगे। कोई ना कोई उपाय तो होगा ना, कुछ तो। ए छोटे, उसकी माँ को फोन लगा, उसको तो पता होगा ना उसकी भगोड़ी बेटी कहाँ है। फोन लगा। टुकर टुकर हमको काहे देख रहे हो? नंबर हमारे मुंह पे लगा है का? फोन लगाओ। मम्मी नंबर नहीं है मेरे पास। क्या बोले? है? तुम बिना किसी काम के नहीं हो और तुम कहाँ बगले झांक रहे हो मकड़ी? तुम तो बहुत जासूसी करने गए थे ना उसकी माँ के घर की, तो नंबर नहीं ला पाए। अब तो उसके घर जाकर ही कुछ होगा। हमको भी एक प्लेट पूरी और सब्जी दे दो। पापा जी आप यहाँ? पर यहाँ शायद मतलब कि आपने काहे किसी को कुछ नहीं बताया? वो बेटा तुम बैठो ना एक। निर्मला जी आप जरा यहाँ संभालिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ। बेटा आओ। बेटा 1 मिनट सुनो मेरी बात। बेटा तुम यहाँ क्यों आई? पापा जी आपने काहे किसी को कुछ नहीं बताया? तो बता भी देते तो क्या हो जाता? हमें पता है हमारा घर में कोई साथ नहीं देता। ऐसा काहे कह रहे हैं आप? अरे हम देते ना आपका साथ, हम तो बहुत बढ़िया खाना बना लेते हैं, आपकी एकदम मदद हो जाती, आपके साथ काम कर लेते और कमाई भी दुगनी हो जाती। अरे नहीं बेटा, अभी हमारे इतने दिन भी बुरे नहीं आए हैं कि घर की लक्ष्मी से बाहर का काम करवाएं। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। पापा जी हाँ? वो भी तो किसी के घर की लक्ष्मी होंगी ना, तो वो काम कर सकती है तो हम काहे नहीं? वो तो बेचारी दुखियारी औरत है, उसका कोई है नहीं, मतलब कोई कमा के खिलाने वाला है नहीं उसका। तो आप खिला रहे हैं? नहीं नहीं, हम उसको बहुत सालों से जानते हैं, बहुत भली औरत है। देखो बेटा तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पे ही ठेला संभाल लेंगे। अरे पापा जी अगर आप रेलवे कॉलोनी के नीचे ठेला लगाते ना तो ज्यादा आमदनी होती, दुगनी कमाई होती, काहे कि वहाँ लोग आपको जानते हैं, ग्राहकों की भी लाइन लग जाती। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हारे सास की नाक भी बहुत ऊंची है। अगर हम वहाँ रेलवे कॉलोनी में अपना ठेला लगाते तो तुम्हारे सास की नाक ही कट जाती और घर में एक नया बवाल खड़ा हो जाता, और ये हमारे लिए तो घाटे का ही सौदा ही होता ना। वो तो आप सही कह रहे हैं, लगता है हमको कुछ करना पड़ेगा जिससे आपकी दुकान भी वहीं लग जाए और मम्मी जी की नाक भी ना कटे। वैसे पापा जी आपने बताया नहीं कि ये औरत कौन है? कौन है ये? हमने बताया ना तुमको कि बड़ी दुखियारी औरत है ये, नाम निर्मला है इसका। अच्छा तुम जाओ ना, हम यहाँ संभाल लेंगे। अच्छा और सुनो बहू, देखो हमारे ठेले को यहीं लगे रहने दो, हम यहीं पे शांति से कमाई कर सकते हैं, और एक दिन जब धंधा जम जाएगा तो हम खुद ही घर में सबको बता देंगे। आखिर ये है कौन? पता तो लगाना ही पड़ेगा। ठंड बहुत बढ़ गई ना, स्वेटर पहनोगे? नो थैंक्स। ठंड में नहीं लगती तो बाहे बाहे चढ़ा के एकदम फैंटम टाइप के हो यार। यार ऐसा है कि आपका नाम तो हमें पता ही नहीं है। हम नहीं सुजीव, हाँ पता चला उसके नाम। हाँ सुजीव। इतना तो याद है ना आपको कि हम आपकी सिस्टर के हस्बैंड हैं।
ये वो भी भूल गए। मजाक अच्छा कर लेते आप हैं। हमारा नाम अमित है वैसे, अमित। हाँ हाँ। आपका नाम जानते हैं? हाँ, साले हम आपके। सही है, काफी मजाकिया आदमी है आप। तो क्या क्या शौक है आपके, क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं, हम ठंड बढ़ गई ना तो हम वो ऐसे अलाव लगा लेते हैं, उसमें 2 सॉस मिलके उसमें आलू टमाटर ये सब सेक के खाते, बहुत मजा आता है। आलू का काम है आप? नहीं, आलू का काम नहीं, आलू खाते हैं हम लोग घर पे ऐसे, तो मम्मी मेरी रहती बाहर नीचे जाके आलू लगा के खाते। और बताइए आपके क्या क्या शौक है? और 3 पत्ती। 3 पत्ती? अब वो अरे वो ऐसी होते ऐसी एक गेम है 3 पत्ती, आपको बताएंगे कभी आपको। ये कार्ड्स खेलते हैं आप लोग? हाँ, मम्मी ने सिखाया था बचपन में। बोर होते थे, लाइट चली जाती थी। अच्छा हाँ, ये क्या कह रहे थे आप भी 3 पत्ती खेलते हैं ना? बट 3 पत्ती तो वो जुआ होता है, तो जुआ खेलते हैं आप? आपको हम एक गेम दिखाते हैं। ये है ईंट की बेगम। चलिए फिर से एक बार करते हैं। इस बार आप 3 पत्ते निकालिए बाहर। ये है चिड़ी की थी। ये कार्ड है आपका ईंट का 6। खोलिए। और ये है आपकी बेगम, लाल पान वाली। ये देखिए। अरे ऐसे कैसे, मतलब कैसे किया? अरे बस ऐसे हमें शौक है पत्तों का, हमें याद रहता है एक्चुअली कि कौन सा पत्ता कहाँ पर। पूरे 52 पत्ते याद रहते हैं? हाँ। कभी भी कहीं भी? कहीं हम फेंटेंगे तब भी बता दो। चलिए आप फेंट दीजिए। अभी आप पत्ते निकालिए, कोई भी 3 पत्ते निकाल के सामने रख दीजिए, अपनी मर्जी। हाँ कहीं से। ये 2 बता दो। चलो चलिए 2 का ही बता देते हैं। ये है आपका चिड़ी का 6। और ये है आपका, मुझे लगता है ये कलर आपका फेवरेट है, लाल पान। लाल पान का 4। ये तो बड़ा प्रतापी है भाई, बिना देखे पिंस गिन ली और एक एक पत्ता सही निकाला। ये तो काम की चिड़िया, मतलब बिल्ला है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।